अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो ये शख्स और कितना जलील होने वाला है मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि इसको जिल्लत फील ही नहीं होती है। और जब मैं इसको अपनी वीडियोस में एक्सपोज करता हूं तो ये शख्स बड़ी ही चालाकी से कहने लग जाता है कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, तुम तो स्ट्रॉ मैन कर रहे हो, मेरा तो ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं था। बेसिकली रोने लग जाता है और कहता है मैं तो कुछ और ही कह रहा था, तुम तो समझे नहीं। अभी मैं आपको इसकी एक ओल्ड वीडियो दिखाता हूं जहां पे ये एक हदीस का जिक्र करके कह रहा था कि इस हदीस में लिखा हुआ है कि आपको सीमेन को धोना नहीं चाहिए बल्कि खुरच देना चाहिए। क्लिप। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मेरे भाई हाथ धोने के लिए पानी था तो इससे अच्छा कपड़ा ही धो देते यार। जितना पड़ा हुआ है उसको धो दिया जाता। यहाँ पे एक बार एक सहाबा आए थे तुम्हारी आयशा जी के घर में, फिर उनका मड़ी मुबारक निकल गया था उनके घर में ही। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको शर्म आई, उन्होंने आयशा जी के घर में ही उस कपड़े को जो है पानी में डाल दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, तुमको क्या करना चाहिए था, मैं तो जब सूख जाता है तो उसको खुरच देती हूँ, तुमको क्या सूझा कि तुमने पानी में डाल दिया। तो अगर हाथ धोने के लिए था तो उतना जो है पानी छिड़क के उसको जो है धो देना चाहिए था। इसने एक हदीस दिखाकर कहा कि इस हदीस से यह साबित होता है कि आपको सीमन को खुरच देना चाहिए, और फिर मैंने इसको अपनी वीडियो में एक्सपोज किया और इसी हदीस से मैंने यह साबित किया कि इस हदीस में सीमन के धोने का ही जिक्र चल रहा है, सीमन के धोने की ही बात हो रही है। तो फिर भाई साहब ने एक्सपोज हो जाने के बाद कहा कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ और ही कह रहा था। क्लिप। अनदर वर्जन है, इसमें साफ साफ लिखा है कि एक शख्स हजरत आयशा के घर आए, उनके घर ठहरे, उनको वेट ड्रीम हुआ तो उन्होंने पूरे कपड़े को धोना शुरू कर दिया। तो हजरत आयशा ने उनको करेक्ट करते हुए बताया कि अगर तुमको सीमन दिखा था तो तुमको उस स्पॉट को धोना चाहिए था जहां सीमन तुमको दिखा था, और अगर तुमको कोई सीमन नहीं दिखा था तो उस एरिया पर पानी स्प्रिंकल करना काफी हो जाता। तो बेवकूफो, इस हदीस में सीमन को धोने का ही जिक्र चल रहा है। हजरत आयशा बस ये बता रही थी कि पूरे गारमेंट को धोना चाहिए था या नहीं, या सिर्फ उतने एरिया को धोना ही काफी हो जाता। जिन आर्ग्यूमेंट्स के आपने आंसर किए वो मेरे आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। मेरा आर्ग्यूमेंट सिर्फ इतना सा है कि आपकी मम्मी सीमन को अपने नाखून से खुरच के क्यों साफ किया करती थी। अभी मैं इसके इस पॉइंट का भी जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ी शर्म हया बची है या नहीं? बेवकूफ इंसान, तूने एक हदीस दिखाकर अपने लोगों का बेवकूफ बनाया, और जब मैंने तुझको एक्सपोज किया तो बहाने करने लगा कि नहीं नहीं, यूं नहीं और वो नहीं, और मैं तो ये नहीं कह रहा था और वो नहीं कह रहा था। अरे इस हदीस पर तूने गलत इंफॉर्मेशन दी है, उस पर माफी मांग। न जाने कब से तू ये हदीस यूज कर रहा है, इस पर माफी मांग अपनी ऑडियंस से। अच्छा, ये इसका कोई लौता चांस भी नहीं है। एक और पॉइंट पर ये फंसा है। इसने क्या कहा था, क्लिप सुने पहले। इनके लिए साफ सफाई है कि इनके मस्जिदों में जब कुत्ते मूत के चले जाते थे तो उस पर बिना कोई पानी डाले या वो मिट्टी हटाए, ये वहीं पे नमाज पढ़ लिया करते थे। ये इनके लिए साफ सफाई है। ध्यान से सुना आपने? इसका दावा था कि जहां पर डॉग्स यूरिनेट करते थे उस जगह बिना पानी डले या मिट्टी हटाए ये वहीं पे नमाज पढ़ लिया करते थे। ये इसका दावा था। क्लियरली आपने सुना। जब इस बात को भी मैंने अपनी इस वीडियो में एक्सपोज कर दिया तो कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा था, मैं तो कह ही नहीं रहा था कि उसी जगह पे नमाज पढ़ते थे। क्लिप सुने। मैं नहीं कह रहा आपसे कि जहां आप मुसल्ला रखते थे वहीं पे कुत्ते मूता करते थे, ये मैं नहीं कह रहा। इनके लिए साफ सफाई है कि इनके मस्जिदों में जब कुत्ते मूत के चले जाते थे तो उस पर बिना कोई पानी डाले या वो मिट्टी हटाए, ये वहीं पे नमाज पढ़ लिया करते थे। ये इनके लिए साफ सफाई है। मैं नहीं कह रहा आपसे कि जहां आप मुसल्ला रखते थे वहीं पे कुत्ते मूता करते थे, ये मैं नहीं कह रहा। I mean, don't embarrass yourself in front of me. खैर चलिए इसकी और बोंगियों को एक्सपोज करते हैं। Verily, Aisha used to scrape it, the semen of his garment, with my nails when it was dry. तो भाई जब आप धो रहे होते हैं, सीमन के उस धब्बे को धो रहे होते हैं तो वो सूखा नहीं होता है, वो गीला हो जाता है। अगर वो अभी भी सूखा हुआ है तो उसे खुरच के निकाला जा रहा है। तो जिन आर्ग्यूमेंट्स के आपने आंसर किए वो मेरे आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। मेरा आर्ग्यूमेंट सिर्फ इतना सा है कि आपकी मम्मी सीमन को अपने नाखून से खुरच के क्यों साफ किया करती थी। तो इसने एक हदीस दिखाई और कहा कि देखो इसमें लिखा है कि सीमन को खुरचा जाता था जब वो ड्राई होता था, और इनका एतराज खुरचने पर है कि नाखूनों से क्यों खुरच रहे थे। एंड मैं अगेन एक बार फिर ये चीज रिपीट करूंगा कि एक हदीस को अलोन नहीं समझा जाता है, उसी हदीस के तमाम वर्जन्स को देखना पड़ता है, तभी बात समझ आएगी। मिसाल के तौर पर सही बुखारी 152 में आता है कि जब रसूलुल्लाह कॉल ऑफ नेचर को आंसर करने जाते थे तो उनके साथ एक लड़का भी जाता था पानी का टम्बलर लेकर,
धोकर प्राइवेट पार्ट्स को साफ करने के लिए। अब इस हदीस में नैरेटर ने यही बात खत्म कर दी है, जितना जरूरी पोर्शन था उतना आ गया। अब एक एक चीज थोड़ी गिनवानी थी, लेकिन इस हदीस के बेस पर इस जफर ने कहा था कि रसूल अल्लाह तो अपने प्राइवेट पार्ट्स भी दूसरे लोगों से धुलवाते थे। अब इस हदीस में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि रसूल अल्लाह उस लड़के से धुलवाते थे, लेकिन क्योंकि नैरेटर ने बात जल्दी खत्म कर दी तो ये बेवकूफों ने यह अज्यूम कर लिया कि लड़का ही वो प्राइवेट पार्ट्स को धोता होगा। अब इस हदीस में तो ये जिक्र नहीं है ना कि वो लड़का उसके बाद रसूलुल्लाह को पानी का टम्बलर पकड़ा देता था और वो खुद ही खुद को क्लीन करते थे, तो इसमें ये जिक्र नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड सी बात है कि कोई शख्स खुद ही तो खुद को क्लीन करेगा। इसी वजह से नैरेटर ने इसके आगे कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। लेकिन इस हदीस के दूसरे वर्जन से साफ हो जाता है कि रसूलुल्लाह खुद ही खुद को क्लीन किया करते थे। क्लियर एज डे लाइट, आप पढ़ सकते हैं, रसूलुल्लाह खुद ही खुद को क्लीन किया करते थे। तो कुछ हदीसों में बातें अधूरी बयान होती हैं, क्योंकि उसके आगे का काम, उसके आगे का प्रोसेस बहुत ही ऑब्वियस होता है। तो इसी वजह से कुछ हदीसों में नैरेटर अधूरा बयान कर देते हैं, लेकिन ये लोग उन अधूरी हदीसों को उठाकर अपने ही कंक्लूजन बना लेते हैं। तो पूरी बात समझने के लिए आप किसी एक हदीस पर रिलाय नहीं हो सकते हो। इसी वजह से उसी कॉन्टेक्स्ट की सारी हदीसें आपको देखनी होती हैं, तभी आपके बात पूरी समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आएगी। क्योंकि कुछ हदीसों में बातें अधूरी बयान होती हैं, क्योंकि उसके आगे का प्रोसेस बहुत ही ऑब्वियस होता है। इसी वजह से नैरेटर उसको बयान करना जरूरी नहीं समझते हैं। जैसे इस सही मुस्लिम की 290 नंबर हदीस में सीमेन के दागों को धोने का ही जिक्र चल रहा है, ये मैं साबित कर चुका हूं, और हजरत आयशा सीमेन के दागों को पानी से धोने का ही जिक्र कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस हदीस के एंड में भी बस इतना ही लिखा हुआ है कि अगर मुझको रसूलुल्लाह के कपड़ों पर सीमन मिलता था, ड्राइड सीमन, तो मैं उसको अपने नाखूनों से खुरच देती थी। अब इतना कहकर इस हदीस को भी एंड कर दिया गया। इसके आगे ये जिक्र नहीं है कि फिर हजरत आयशा उस क्लोथ को पानी से भी धोया करती थी। ऐसा क्यों मेंशन नहीं है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इस पूरी हदीस में कपड़े को धोने का ही जिक्र चल रहा है, तो खुरचने के बाद कपड़े को धोना ऑब्वियस था, कपड़े को धोना ही था। तो इसी वजह से, क्योंकि ये चीज इतनी ऑब्वियस थी, इसी वजह से बात यहीं पे खत्म कर दी गई, इसके आगे बयान नहीं किया गया, क्योंकि धोना बहुत ऑब्वियस सी बात थी। नैरेटर कभी कभी बात को शॉर्ट करने के लिए मुख्तसर बयान कर देते थे। भाई एक एक चीज जिक्र करना थोड़ी जरूरी था कि फिर उस कपड़े को धोने के बाद रस्सी पर सुखा देती थी, फिर उस सूखने के बाद उतार लेती थी। ऐसी डिटेल्स होना जरूरी नहीं था, क्योंकि ये तो बहुत ऑब्वियस सी बातें हैं। तो कुछ हदीसों में अधूरा बयान होता है, क्योंकि उसके बाद के प्रोसेसेस बहुत ही ऑब्वियस होते हैं। तो ये शख्स ने जो हदीस दिखाई है कि हजरत आयशा ड्राइड सीमेन को खुरच देती थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद उस स्पॉट को पानी से भी नहीं धोया जाता था, बल्कि उस स्पॉट को पानी से भी बाद में धोया जाता था। बेवकूफ इंसान, ये ड्राइड सीमन को खुरचने वाली बात तो सही मुस्लिम 290 में भी लिखी हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हजरत आयशा बाद में कपड़े को धोया नहीं करती थी, बल्कि इस हदीस में कपड़े को धोने का ही जिक्र चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है। तो ड्राइड सीमन को खुरचने के बाद पानी से भी धोया जाता था। हाँ, इस हदीस में भी स्क्रैपिंग का ही जिक्र है, लेकिन इस हदीस में भी कपड़े को धोने का ही जिक्र चल रहा है। इसका और सबूत दूं मैं तुमको कि अगर किसी दाग को खुरचने का जिक्र हो तो उसके बाद उसे धोना भी पड़ता था। और दूं सबूत इसका, तो ये देखो, सुनन नबी दाऊद 361 में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमको खून के दाग कपड़े पर दिखाई दें तो उसको स्क्रैच करके निकाल दो, खुरच दो। तो यहां पे खुरचने का जिक्र आ गया। एंड इस हदीस में पूरा भी लिखा हुआ है कि बाद में पानी भी डाल दो, तो खुरचने के बाद धोना भी होता था पानी से। ऐसा नहीं है कि खुरचने के बाद नहीं धोना होता था। तो बेवकूफों, मैंने तो उसी हदीस से ये चीज साबित करी जिसको तुम लोग अपने सपोर्ट में पेश कर रहे थे। मैंने तो ये साबित किया कि इस हदीस में भी धोने का ही जिक्र चल रहा है, जिसको तुम लोग सोच रहे थे कि इसमें खुरचने का जिक्र है, जबकि ऐसा नहीं था। तो और कितना जलील होगे तुम लोग। खैर, आगे बढ़ते हैं। हदीस नंबर 312, ध्यान से पढ़िएगा। सिर्फ सीमन को खुरच के नहीं साफ किया करती थी वो बेचारी महिलाएं, उनकी मैं कभी भी बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं उनका सम्मान कर रहा हूं। अबू सर, None of us had more than single garment and we used to have our menses while wearing it. हमारे पास जो गारमेंट होता है, जो आप नीचे की तरफ पहनते हैं, एक से ज्यादा नहीं हुआ करता था। Whenever it got soiled with blood of menses, we used to apply saliva. हम उस पे थूकते थे to the blood spot and rub off the blood with our nails. पानी का कोई लेना देना नहीं है अबू सर भाई, आप चाहे जितना जलेबी बनाने का प्रयत्न करें, अगर पानी डाला जा रहा है तो थूकने का कोई मतलब नहीं है। आप मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। मैं अगेन वही चीज कहूंगा कि एक हदीस से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जाता है। इस हदीस में भी आधा जिक्र है कि वो ब्लड स्पॉट को नाखूनों से खुरचा करती थी, सिर्फ इतना ही जिक्र है। इसके बाद नैरेटर ने धोने का जिक्र इस वजह से नहीं किया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके बाद धोया जाना ही था, इसी वजह से जिक्र नहीं किया। ये इतनी ऑब्वियस बात थी। देखो, जब दाग सूखा हो और उस दाग को अगर खुरचे बिना उस पर पानी डाल दोगे
तो वो दाग कपड़े पर और स्प्रेड हो सकता है। इसी वजह से ब्लड वाले पोर्शन को सलाइवा से पहले सॉफ्ट किया गया। अगर डायरेक्टली पानी डाल दिया जाता तो वो और ज्यादा स्प्रेड हो सकता था, पूरे कपड़े पर स्प्रेड हो सकता था। जब दाग सूखा हो तो उसको स्क्रैच कर दो, उसकी थिकनेस कम कर दो ताकि उसका असर बाकी दूसरी जगह ना जाए। तो ये तो बेसिक सी चीज है, ये तो हर कोई जानता है। इसी वजह से दाग को पहले खुरचा जाता था, बाद में धोया भी जाता था, वरना दाग और बड़े एरिया में स्प्रेड भी हो सकता है अगर उस पर डायरेक्टली पानी डाल दिया जाए तो। और इस हदीस में धोने का जिक्र नहीं है, लेकिन इसी हदीस का कंप्लीट वर्जन खुद हजरत आयशा से है। ध्यान से देखो, दोनों हदीस में हजरत आयशा ही हैं। सही बुखारी 308 में कंप्लीट वर्जन है, जिसमें आता है हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब कभी भी रसूलुल्लाह की किसी भी वाइफ को मेंसेस आते थे तो वो ये करती थी कि उस ब्लड वाले स्पॉट को पकड़ा करती थी, फिर उसको खुरचा करती थी, रब करा करती थी, एंड फिर उसके बाद उस पर पानी डाला करती थी और अच्छे से उस पोर्शन को धोया करती थी, और उसके बाद बाकी के गारमेंट पर भी पानी डाला करती थी, यानी पूरे कपड़े को धोया करती थी। तो इस हदीस में पूरा जिक्र हुआ है कि खुरचने के बाद धोया भी जाता था। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है, सही बुखारी 307 में एक लेडी ने मेंस्ट्रुअल ब्लड के हवाले से ही पूछा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस ब्लड वाले स्पॉट को पकड़ो, रब करो, फिर पानी से धो दो। तो खुद हजरत आयशा एंड रसूलुल्लाह तुम्हारी बकवासों की धज्जियां उड़ाकर गए हुए हैं। बेवकूफो, एक हदीस से कंक्लूजन ड्रॉ मत किया करो, वरना इसी तरह जलील होगे। और कितना जलील होना है तुम लोगों को। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरा भी है आप लोगों से, क्योंकि आपने मेरे से भी एक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन किया है अपनी वीडियो में, क्लिप सुने। तो उसके लिए मैं आपको रेफरेंस दे देना चाहता हूँ कि आपकी कुरान में ही आयतें हैं जहाँ पे सबसे पहले जमीन बनी, फिर उसके बाद आसमान बने, फिर उसके बाद सितारे बने। आज की डेट में भी हमको पता है कि सितारे बहुत पुराने हैं धरती से, बहुत से सितारे बहुत पुराने हैं धरती से, लेकिन आज भी लोग उस इम्प्रैक्टिकल चीज को मान रहे हैं ना मेरे भाई। अकीदा, अंधी आस्था, अंधभक्ति। तो मैं आपको जवाब दे दूं, जिन आयतों का आप जिक्र कर रहे हैं कि ज़मीन पहले बनी और आसमान एंड स्टार्स बाद में बने, तो इन आयतों में देन के लिए अरबिक वर्ड सुम्मा आया है, और ये अरबिक वर्ड हर बार एक ऑर्डर इंडिकेट नहीं करता है। सुम्मा वर्ड साइमल्टेनियसली कोई काम हो रहा हो उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है, एंड सुम्मा वर्ड कई तरह से खुद कुरान के अंदर ही यूज़ किया गया है। तो ये आप आयतें पढ़ सकते हैं, इसके अंदर सुम्मा वर्ड कोई ऑर्डर इंडिकेट नहीं कर रहा है। कुरान के अंदर ही सुम्मा वर्ड किसी ऑर्डर के लिए यूज़ नहीं हुआ है। ये साइमल्टेनियसली कोई काम आप कर रहे हो उसके लिए भी यूज़ किया गया है, इस आयत में आप पढ़ सकते हैं। एंड मोर डिटेल्स के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। इस सवाल को मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले आंसर कर चुका हूँ। तो कुरान में तो ये साइंटिफिक एरर नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या आप इसका जवाब देते हैं या नहीं। क्लिप सुने आ रहे हैं तो एक आध सवाल हम भी पूछ लेते हैं। तो क्योंकि मैंने सुना है आर्य समाज सबसे तार्किक धर्म है और कोई भी आर्य समाज से जीत नहीं सकता इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, तो मुझे उम्मीद है जो सवाल मैं पूछूंगा उसका साइंटिफिक एंड रीजनेबल एक्सप्लेनेशन हमारे आर्य समाज की तरफ से ज़रूर दिया जाएगा। तो सवाल ये है कि इंसान इस दुनिया में कैसे आए। तो आपको जानकर हैरानी होगी, अकॉर्डिंग टू आर्य समाज ये मानता है कि जो सबसे पहले ह्यूमंस थे वो जमीन में से निकले थे, यानी जमीन के अंदर स्पर्म एंड ओवम नेचुरली पैदा हुए और फिर उससे बच्चा फॉर्म हुआ, फिर वो जमीन में ही 20-25 साल के हो गए और फिर जमीन से निकल आए। 20-25 साल के होने पर युवावस्था में वो लोग निकल आए। मजाक नहीं, सच में यही मानते हैं ये लोग। मानव की उत्पत्ति जमीन से हुई है, ये लोग यही मानते हैं। क्लिप सुने। ये रूप होता ना ऐसे बैठने वाला, ऐसे, तो शुरुआत में गर्भ के धरती के अंदर ऐसे होता है मानव। क्या आप में से कोई बता सकता है कि मानव कैसे जन्मा? सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने लिखा, युवावस्था में स्त्री और पुरुषों के जोड़े धरती से बाहर निकले पेड़ पौधों की तरह। आप में से कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा, करेंगे? मतलब साइंस कहाँ है? इस नॉनसेंस को मैं क्या नाम दूं? इसके लिए तो मेरे पास वर्ड्स भी कम पड़ रहे हैं। अच्छा, अगर आर्य समाज ये माने कि गॉड ने जमीन में स्पर्म वगैरह पैदा किया था, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गॉड ये काम कर सकता है, गॉड की इंटरवेंशन से ये काम हो सकता है। लेकिन ये लोग तो मानते हैं गॉड प्रकृति के नियमों को चेंज नहीं कर सकता है, ये काम नेचुरली प्रिमिटिव अर्थ में हुआ था। और प्रॉब्लम ही यही है, ये काम नेचुरली नहीं हो सकता। मेरे समझ में ये नहीं आता, ये लोग इस्लाम की स्टोरी को माइथोलॉजी बताते हैं, वो इस
बिलीफ्स, नॉनसेंस पर, फैब्रिकेशंस पर, मिथ्स पर, फेरी टेल्स पर, सुपरस्टिशन पर, सूडो साइंस पर, होक्सेस पर, अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स पर, मिस इन्फॉर्मेशन, वो इन सब स्टोरीज पे क्या कहेंगे? इनको वो मिथ्स नहीं मानेंगे, इनको वो फेरी टेल्स नहीं कहेंगे? आर्य समाजियों, क्या ये बात सही है साइंटिफिकली? खैर, तो बात यह है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कॉन्सेप्ट के जी अचानक से चीज़ें निकल आती हैं, साइंस ने इसकी बुरी तरह धज्जियां उड़ा दी हैं, बुरी तरह। अब हमको पता है कि एक सिंपल से सिंपल सेल भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, एंड देयर इज नो वे जिससे मिट्टी के अंदर कोई सिंपल से सिंपल सेल भी नेचुरली पैदा हो सके, चाहे इन्वायरमेंट कैसा भी हो। मिट्टी के अंदर ये होना इम्पॉसिबल है, इनकंसीवेबल है, अनइमेजिनेबल है। ये हो ही नहीं सकता नेचुरली, क्योंकि सिंपल से सिंपल सेल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और सिंपल सेल बनाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, एक ही समय पर और एक ही जगह पर, करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड कायरलिटी में, और 0% जगह है इसमें थोड़ी सी भी इंप्योरिटीज के लिए। जी हां, 0%। मतलब ये सब प्रिमिटिव अर्थ में होना ही इम्पॉसिबल है, और आप लोग तो कह रहे हो कि जी मिट्टी में हो गया था। तो आर्य समाजियों से रिक्वेस्ट है वो ये सब एक्सप्लेन करें कि कैसे इतना सब कुछ प्योर फॉर्म में मिट्टी में अवेलेबल हो सकता है, एक जगह पर, एक टाइम पर। और हियर इज अ टिप, इट वॉन्ट हैपन, इट जस्ट इम्पॉसिबल, बियॉन्ड इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ गॉड। गॉड का इसमें दखल करना जरूरी है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। If we can appreciate exactly how hard it is to produce one molecular machine using nothing except atoms and energy, we can see that there's a profound problem, because once you have one molecular machine, you don't have a living thing. These molecular machines need other molecular machines. And even if nature was capable of producing all the molecular machines necessary, that still wouldn't be enough. They have to all be together, all in this tiny little membrane-bound space that we call a cell. From my understanding of what it takes to make a cell, it has to happen all at once. You can't do it one bit at a time. The probability that you would get them in the same space at the same time becomes beyond unimaginable. And the probability that you would get them within a membrane enclosure like a cell is the next best thing to impossible. ये तो एक सिंपल सेल की बात हो रही थी। आर्य समाजीज तो मानते हैं स्पर्म एंड ओवम फॉर्म हुए थे। तो इस तरह के बिलीफ को और कुछ नहीं बल्कि इंसैनिटी कहा जाएगा, मानना ही बेवकूफ़ी है। नेचुरली ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। और हम देखेंगे आर्य समाजियों कि आपके पास कौन सी साइंस है जो इसको एक्सप्लेन करे। तो ये सवाल हमारा है, बड़ा साइंस कर रहे हो तो एक तो इस चीज का एविडेंस देना कि कैसे मिट्टी के अंदर ये सब हो सकता है, और दूसरा जिन टेलीस्कोप से हमने ये देखा है कि कुछ स्टार्स हमारी अर्थ से भी ज्यादा पुराने हैं, तो बेवकूफों उन्हीं सेम टेलीस्कोप्स ने हमको ये भी तो बताया है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। उन्हीं सेम टेलीस्कोप्स ने बताया है। एंड यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड नहीं कर रहा है बल्कि फास्टर देन एक्सपेक्टेड एक्सपैंड कर रहा है। तो जरा इसको भी साइंटिफिकली एक्सप्लेन करें महाराज, ऐसा क्यों हो रहा है? आपके अकॉर्डिंग तो यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। अपने आचार्य जी के बकवास रीजंस के अलावा कुछ है अच्छा आपके पास जो इसको एक्सप्लेन कर सके? वसल्लम ने खुद ये चीज फरमाई है सही मुस्लिम 523 नंबर हदीस में कि मुझे शब्द थोड़े दिए गए हैं लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव है मीनिंग में, यानी रसूल अल्लाह के थोड़े शब्दों में बहुत कुछ होता है। क्योंकि उनके पास शब्द बहुत कम दिए गए थे। तो कितने कम शब्द दिए गए, तो उन शब्दों का इस्तेमाल वो कैसे करते थे जरा हम दिखाने लगे हैं आपको। इंडियन भाई प्लीज हदीस शो करिए। हाँ मैंने शो किया। कह रहे हैं ये अबू धर जी, वो नरेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आई वाज सिटिंग बिहाइंड मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मैं रसूलुल्लाह के पीछे बैठा हुआ था। वो वाज राइडिंग अ डंकी, तो वो गधे पे सवार थे और मैं उनके पीछे बैठा हुआ था। और काफी सुहाना मौसम था जिस हिसाब से इसका वो सेट किया गया है, सीनरी सेट की गई है। सूरज डूब रहा था, रसूलुल्लाह कथा चला रहे थे, मैं उनके पीछे बैठा हुआ था। और वो मेरे से पूछते हैं, डू यू नो वेयर दिस सेट्स, ये जो सूरज है वो कहाँ गुरु होता है, क्या तुमको पता है? वो कहता है कि नहीं, अल्लाह एंड हिज अपोस्टल नोज द बेस्ट। अजीब सा आंसर है। और उसके बाद कहते हैं कि ही सेड इट सेट्स इन द स्प्रिंग ऑफ वार्म वाटर।
तो इनको जो कम शब्द दिए गए थे उनका इस्तेमाल ये इस टाइप की बखैती करने के लिए करते थे। बेवकूफों ने एक अजीब ही बात शुरू कर दी, मेरी वीडियो तो डिबंक नहीं हो पा रही इनसे, तो एक नया टॉपिक लेके आ गए कि रसूल अल्लाह ने तो अजीब अजीब बातें भी बोली हैं जिसमें लिखा है कि सूरज गर्म पानी में सेट होता है। देखो बेवकूफो, तुम लोगों के आर्गुमेंट अभी भी 2010 वाले हैं, इनको अपग्रेड कर लो। इन सवालों के जवाब तो सालों पहले दिए जा चुके हैं। खैर मैं समझाता हूं। देयर इज अ रीजन इस हदीस को सही इन चेन लिखा गया है, नॉट सही बल्कि सही इन चेन ओनली। चलो मैं समझाता हूं इस हदीस की चेन में क्या प्रॉब्लम है। यह हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुनाई, और उन्होंने इस हदीस को सुनाया यजीद बिन शरीक को, और उन्होंने इसको सुनाया इब्राहिम बिन यजीद को। और अब ध्यान देना, इन इब्राहिम बिन यजीद ने इस हदीस को अलामाश, हारून, मूसा एंड कई लोगों को सुनाया, और इनमें से किसी ने भी सूरज के गर्म पानी में जाने का कोई जिक्र नहीं किया है अपनी अपनी हदीसों में, बल्कि इन्होंने कहा है सही अल बुखारी 4802 नंबर हदीस में कि सन गोज अंडर द थ्रोन ऑफ अल्लाह, जो कि एक मेटाफिजिकल मैटर है, बियॉन्ड साइंस है। इसको ना साइंस डिस्प्रूव कर सकती है और ना ही प्रूव कर सकती है। इस हदीस में सन की फिजिकल मूवमेंट की बात ही नहीं हो रही है, इसमें तो मेटाफिजिकल मैटर डिस्कस हुआ है। तो इनमें से किसी ने भी सूरज के वार्म वाटर में जाने का कोई जिक्र नहीं किया है, बल्कि इनकी हदीसों में मेटाफिजिकल मैटर डिस्कस हुआ है। इन सब ने सन को अल्लाह के थ्रोन के नीचे जाने वाला ही बताया है। बट ऑन द अदर हैंड इस हदीस की एक चेन हमको मिलती है सुफियान बिन हुसैन से फ्रॉम अल हकम बिन उतैबा, जो हदीस सुनन अबी दाऊद में है, जिसमें सूरज के वार्म वाटर में जाने का जिक्र है, वो इस चेन से हम तक आती है। और ये वर्डिंग्स एक मिस्टेक हैं, और मोस्ट लाइकली ये वर्डिंग सुफियान बिन हुसैन की मिस्टेक है, क्योंकि इनमें से किसी ने भी सूरज के वार्म वाटर में जाने का कोई जिक्र नहीं किया है। हालांकि इन सब ने भी ये हदीस इनसे नैरेट करी है। और दूसरी तरफ सुफियान बिन हुसैन ने एंड अल हकम बिन उतैबा ने भी इस हदीस को इब्राहिम बिन यजीद से ही लिया है, लेकिन इब्राहिम बिन यजीद से तो इन लोगों ने भी लिया है, तो इन्होंने तो सूरज को कहीं नहीं भेजा। तो ये सुफियान बिन हुसैन की मिस्टेक थी, उन्होंने गलती से अपने वर्ड्स इस हदीस में ऐड कर दिए और सूरज को वार्म वाटर में भेज दिया, जबकि बाकी के लोगों ने सूरज को कहीं नहीं भेजा है। और बाकी के लोगों का सोर्स भी एक ही शख्स थे, इब्राहिम बिन यजीद, एंड इस चेन में भी इब्राहिम बिन यजीद मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि ये मिस्टेक मोस्ट लाइकली सुफियान बिन हुसैन की है। उन्होंने गलती से अपने शब्द इस हदीस में ऐड कर दिए। तो इसी वजह से इस हदीस को सिर्फ सही इन चेन लिखा गया है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट की मिस्टेक है। ये शब्द रसूल अल्लाह ने कभी कहे ही नहीं थे, तो जब रसूल अल्लाह ने कभी कहे नहीं ये शब्द, तो हम इसको डिफेंड क्यों करें। तो अगर कोई शख्स अपनी तरफ से हदीसों में मिलावट करने की कोशिश करेगा गलती से या जानबूझकर, तो वो पकड़ा जाता है। इतनी स्ट्रांग है हदीसों की साइंस। तो इन लोगों ने एक हदीस दिखाई थी जिसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह ने कुछ लोगों को जहन्नुम के लिए ही बनाया है और कुछ लोगों को जन्नत के लिए ही बनाया है, जिसके एक्सप्लेनेशन में मैंने मल्टीपल एविडेंसेस के साथ इससे पिछली वीडियो में बताया है। आप इसे देख सकते हैं। मैंने बताया था कि क्योंकि अल्लाह को पहले से ही पता था वो अगर इस शख्स को बनाएगा तो वो आगे जाकर सारे जहन्नमियों वाले काम ही करेगा, और फिर अल्लाह उसको क्रिएट भी कर देता है। तो गोया ये ऐसा हो गया कि अल्लाह ने इस शख्स को बनाया ही जहन्नुम के लिए था, क्योंकि अल्लाह उस शख्स के बनने से पहले ही जानता था कि यह शख्स अपनी फ्री विल का यूज करके जहन्नुम ही जाएगा। तो जब अल्लाह ने उसको बनाया तो यह ऐसा ही हो गया जैसे अल्लाह ने इसको बनाया ही जहन्नुम के लिए है। इसकी मिसाल मैंने ऐसी दी थी जैसे एक फोन बनाने वाली कंपनी है। अब ये फोन बनाने वाली कंपनी खुद जानती है कि उनका फोन एक इंसान कुछ ही टाइम यूज करेगा, उसके बाद वो फोन कचरे के डब्बे में ही जाएगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कंपनीज कचरे के डब्बे में जाने के लिए ही फोन बना रही हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उनका फोन हमेशा हमेशा के लिए चलता रहे। अगर हमेशा हमेशा के लिए उनका फोन चलता रहेगा तो वो प्रॉफिट कैसे कमाएंगी। इसी वजह से वो हर साल न्यू मॉडल्स लॉन्च करती हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कंपनीज फोन को कचरे के डब्बे में जाने के लिए ही बना रही हैं ताकि उनका प्रॉफिट आता रहे। इसी वजह से वो हर साल न्यू मॉडल्स लॉन्च करती हैं। तो जब कंपनीज अपने प्रोडक्ट के बारे में श्योर हो सकती हैं कि उनका प्रोडक्ट एक ना एक दिन कहाँ जाएगा, तो व्हाई नॉट गॉड। तो इस रिस्पॉन्स पर अब देखिए इन लोगों ने क्या कहा। यहाँ पे ये चीज नहीं लिखी गई है कि अल्लाह को पता था कि ये स्पर्म बड़ा होके क्या करेगा, तो उसने उसको बनाया, तो उसको पता था कि ये क्या करेगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अल्लाह ने उस स्पर्म को उसके बाप के कोटे के अंदर बनाया ही जहन्नम में जाने के लिए। समझ रहे हैं आप? तो वो स्पर्म बड़ा हो जाए, बुढ़ा हो जाए, चाहे जो कर ले, क्योंकि उसको बनाया गया है जहन्नम में जाने के लिए।
तो बेवकूफो, इस हदीस की मुराद अल्लाह के इल्म से ही है। इसका और एविडेंस दूं मैं आपको? चलो इसी कॉन्टेक्स्ट की दूसरी हदीस दिखा देता हूं तुमको। ये हदीस देखें, सही मुस्लिम 2660, इसमें आता है सहाबाओं ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पॉलीथियस्ट के बच्चों के बारे में पूछा। जो बच्चे यंग मर जाते हैं, यानी वो बच्चे जन्नत जाएंगे या जहन्नुम जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो कोई गलत काम किया नहीं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ही जानता है कि ये बड़े होकर क्या कर रहे होते, यानी मैं नहीं जानता, अल्लाह ही जानता है कि ये लोग बड़े होकर क्या कर रहे होते। तो इस वाली हदीस में भी ऐसे बच्चे का जिक्र है जिन्होंने कोई डीड्स अभी कमिट नहीं करे थे, और इस वाली हदीस में भी ऐसे ही बच्चों का जिक्र है जिन्होंने कोई डीड्स अभी कमिट नहीं करे थे। तो इन दोनों हदीसों में अल्लाह का इल्म ही मुराद है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि ये बच्चे बड़े होकर क्या करने वाले थे। इसी वजह से कहा गया है कि अल्लाह ने कुछ लोगों को जन्नत जहन्नुम के लिए ही बनाया है। तो यहां मुराद अल्लाह का इल्म ही है, क्योंकि अल्लाह जानता था कि वो बड़े होकर क्या करने वाले थे। ये बात इसी कॉन्टेक्स्ट की दूसरी हदीस से भी साबित कर दी मैंने। दोनों जगह एक ही कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, लेकिन मैं और भी प्रूफ दे सकता हूं, और प्रूफ दूं कि यहां मुराद अल्लाह का इल्म ही है। तो ये लो, सुनन नबी दाऊद 4703 नंबर हदीस में आता है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम औलादें दिखाई और उनको बताया कि कौन कौन जन्नत जाएगा और कौन कौन जहन्नुम जाएगा। इसमें आता है अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वो लोग हैं जिनको मैंने जन्नत के लिए बनाया है, और ये लोग जन्नत में ले जाने वाले डीड्स करेंगे। और फिर जहन्नुमी लोग दिखाए गए, और हजरत आदम को कहा गया कि मैंने इन लोगों को जहन्नुम के लिए बनाया है, और ये लोग जहन्नुम में जाने वाले डीड्स करेंगे। अभी करे नहीं, बल्कि फ्यूचर में करेंगे। अभी कुछ नहीं करा, फ्यूचर में करेंगे। ये वाक्या जो इस हदीस में डिस्कस हुआ है, ये हमारी दुनिया में पैदा होने से भी पहले का वाक्या इस हदीस में डिस्कस हुआ है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग जन्नत जाने वाले डीड्स करेंगे और ये लोग जहन्नुम जाने वाले डीड्स करेंगे। तो अल्लाह ने जन्नत और जहन्नुम के लिए ही बनाया है। इस स्टेटमेंट से मुराद अल्लाह का इल्म ही है। ये बात भी इस हदीस से साबित होती है, क्योंकि यहां पर भी वही अल्फाज रिपीट हुए हैं कि अल्लाह ने कुछ लोगों को जन्नत के लिए ही बनाया है और कुछ लोगों को जहन्नुम के लिए ही बनाया है। इसमें साथ साथ एक्स्ट्रा चीज भी लिखी हुई है, क्योंकि ये लोग पैदा होकर जन्नत जाने वाले डीड्स करेंगे तो इस वजह से इनको जन्नत डाला जाएगा, और ये लोग जहन्नुम जाने वाले डीड्स करेंगे तो इनको जहन्नुम डाला जाएगा। तो ये चीज भी इस हदीस में लिखी हुई है। तो तमाम हदीसों को देखकर सिर्फ एक ही कंक्लूजन बचता है कि यहां मुराद अल्लाह का इल्म ही है और कुछ नहीं है। तुम लोग कितनी भी जलेबी घुमा लो, सच उससे चेंज नहीं होगा। ये बेवकूफ ने क्या वो वाला पार्ट क्यों मिस कर दिया जहां हम वो वाली हदीस बता रहे थे, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब उस इंसान के और जन्नत के बीच में एक हाथ की दूरी बचेगी तो वो वैसे काम करने लग जाएगा जो कि जहन्नुमियों के होंगे, क्योंकि उसके लिए लिख दिया गया है ऐसा कि वो जहन्नुम में जाएगा। तो यहाँ कहा, यहाँ पे फ्री विल साबित करके दिखाओ ना। कितना बेवकूफ है ये। अरे मतलब ये वाली हदीस ले तो इन लोगों ने एक हदीस दिखाई और मुझको चैलेंज दिया कि इस हदीस से फ्री विल साबित करके दिखाओ। तो मैं इन बेवकूफ़ों का ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं और इनको एक बार फिर कहता हूं कि अगर मैंने तुम्हारा किसी पॉइंट को स्किप कर दिया तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इस्लाम के पास उस चीज़ का जवाब नहीं है। मैंने वीडियो की लेंथ छोटी रखने के लिए उस पॉइंट को स्किप किया था और कुछ नहीं। इस गलतफहमी में हरगिज़ मत रहना कि आप लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। खैर, तो इस हदीस में लिखा है कि तुम में से कोई जन्नतियों वाले काम करे और यहाँ तक के करे कि जन्नत और उसके दरमियान ज़रा सा फासला रह जाए, लेकिन फिर जो उस शख्स के लिए पहले से ही लिखा जा चुका है तो वो उसका बिहेवियर डिसाइड करता है और फिर वो शख्स जहन्नमियों वाले काम करना स्टार्ट कर देता है और आखिर में जहन्नुम जाता है। और फिर आता है तुम में से कोई शख्स जहन्नमियों वाले काम करता है और यहाँ तक के करता है कि उसके और जहन्नुम के बीच ज़रा सा फासला रह जाता है, लेकिन फिर जो उस शख्स के लिए लिखा जा चुका है वो उसका बिहेवियर डिसाइड करता है और वो शख्स फिर जन्नतियों वाले काम करना शुरू कर देता है और अल्टीमेटली जन्नत जाता है। तो इनका कहना है कि इस हदीस से साबित हो गया कि फ्री विल नहीं है, क्योंकि अगर आप जन्नतियों वाले काम भी कर लो लेकिन अगर आपकी डेस्टिनी में जहन्नुम है तो आप जहन्नमियों वाले काम करना शुरू कर दोगे एंड में, क्योंकि आपके लिए लिखी ही जहन्नुम गई है। तो मैं फिर वही चीज़ रिपीट करूंगा, बेवकूफ़ों, अगर तुमको कोई हदीस समझ नहीं आती है तो उस हदीस के बारे में दूसरी हदीसें चेक कर लिया करो जहां उस टॉपिक पर और इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, लेकिन हर बार जलील होने आ जाते हो। खैर, कुरान एंड हदीसें क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर्ड नहीं है, इसी वजह से तुमको डिफरेंट जगह एक वाक्य की डिटेल्स मिलती है। खैर, मैं समझाता हूं इस हदीस में लिखा क्या हुआ है। इस हदीस में लोगों के पर्सपेक्टिव का जिक्र है कि लोग उस शख्स के बारे में सोचेंगे कि ये शख्स और जन्नत के बीच में तो बस जरा सा फासला होगा, लेकिन वो शख्स होगा रियलिटी में एक हिपोक्रेट।
तो कोई शख्स इतने अच्छे काम करेगा जिससे लोगों को ये गलतफहमी हो जाएगी कि ये शख्स कंफर्म जन्नती ही है, लेकिन अल्लाह जानता होगा कि ये शख्स दिखावे के लिए अच्छे काम कर रहा है। और ये हदीस की ये वाली इंटरप्रिटेशन मैं कहां से ला रहा हूं, इसका सबूत भी मैं आपको दूंगा और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिखाऊंगा। वो खुद इस हदीस का मीनिंग एक्सप्लेन करके गए हुए हैं 1400 साल पहले। तो लोगों की नजरों में कोई शख्स जहन्नमियों वाले काम करेगा और यहां तक के करेगा कि लोग ये सोचेंगे कि ये शख्स तो कंफर्म जहन्नुमी है, इसको तो जहन्नुम ही जाना है, और उसके और जहन्नुम के बीच जरा सा फासला रह गया होगा, तो लोग ये सोचेंगे कि वो शख्स आखिर में जहन्नुम में ही जाएगा। लेकिन आखिर में आके अल्लाह ताला उसको हिदायत दे देंगे, उसको हिदायत मिल जाएगी, क्योंकि वो शख्स ट्रुथ की वैल्यू करता होगा, ट्रुथ की तलाश करता होगा, उसके दिल में ट्रुथ के लिए जगह थी। इसी वजह से अल्लाह उस शख्स को उसकी एंड लाइफ में हिदायत दे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते ही होंगे कि कैसे एक शख्स जिंदगी भर इस्लाम को गालियां देता था, इस्लाम का मजाक उड़ाता था, लेकिन एक दिन वो अचानक इस्लाम कबूल कर लेता है। जैसे डेविड वुड के को होस्ट ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, कहाँ डेविड वुड के साथ बैठता था और कहाँ अब इस्लाम एक्सेप्ट कर चुका है। और कितने फिल्मों में काम करने वाले सेलिब्रिटीज अचानक इस्लाम कबूल कर लेते हैं, जिनके बारे में आवाम ये सोचती होगी कि ये लोग तो कंफर्म जहन्नुमी हैं, लेकिन अचानक से अल्लाह उनको हिदायत दे देता है, क्योंकि उनके दिल में ट्रुथ के लिए जगह होती है, वो हक की तलाश में होते हैं। लेकिन दुनिया के सामने वो भले ही जहन्नुमी वाले काम कर रहे हो, लेकिन अंदर से वो लोग हक की तलाश में होते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला उनको एंड में हिदायत दे देता है। तो ये जिक्र है इस हदीस में। तो ये जो इस हदीस में लिखा है ना कि उसके और जन्नत के बीच में 1 क्यूबिट का फासला रह जाता है, ये एक मेटाफोरिकल स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह की नजरों में उसके और जन्नत के बीच में 1 क्यूबिट का फासला रह गया है, बल्कि ये 1 क्यूबिट का फासला दुनिया वालों की नजरों में रह गया होता है। दुनिया वाले उसको जन्नती सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो शख्स दुनिया की नजरों में अच्छे काम करेगा, जिससे लोग उसके बारे में ये गुमान बना लेते हैं कि ये शख्स तो कंफर्म जन्नती ही है। लेकिन असल में वो शख्स के डीड्स दिखावे के सिवा और कुछ नहीं होते हैं। इस वजह से अल्लाह उसको जहन्नुम में जाने वाला बना देता है आखिर में। जैसे हमारे एक्स मुस्लिम्स होते हैं, इनके बड़े बड़े दावे होते हैं कि हम दावत करते थे, नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, ये करते थे, वो करते थे, लेकिन इन रियलिटी इनके डीड सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा होया करते थे। इनके दिलों में दुनिया की जिंदगी की अहमियत ज्यादा होया करती थी और ये लोग हक की तलाश में नहीं होते। आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे इन लोगों को पैसों ने बावला बना रखा है, तो अल्लाह ताला इनसे हिदायत छीन लेता है। तो ये जिक्र है इस हदीस में। ठीक उसी तरह एक शख्स जहन्नमी वाले काम करता रहे, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ट्रुथ के लिए जगह होती है, उसमें हिपोक्रेसी नहीं होती, वो ट्रुथ की तलाश में होता है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होती है, जिसकी वजह से अल्लाह एंड में उसके लिए हिदायत लिख देता है और वो शख्स जन्नत चला जाता है। लेकिन अब कोई पूछ सकता है कि इस हदीस में तो लिखा है कि व्हाट हैज बीन रिटन फॉर हिम डिसाइड्स हिज बिहेवियर, अल्लाह ने जो लिखा हुआ है वो उस शख्स का बिहेवियर डिसाइड करता है, तो इसके साथ कैसे सेंस बनाई जाए? इसके साथ सेंस बनाना इजी है, क्योंकि अल्लाह ने यह भी तो लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स हक की तलाश में रहेगा, ठीक है, ट्रुथ को फाइंड करेगा, अपने पर्पस को फाइंड करने की कोशिश करेगा और ये वाले काम करता रहेगा, ट्रुथ की तरफ हम्बल रहता है, अल्लाह की तरफ पलटता है, तो अल्लाह उसको हिदायत दे देता है। अल्लाह उसको गुमराह रहने वालों में से नहीं रखता है। और जो शख्स एरोगेंट होता है और ट्रुथ को वैल्यू नहीं देता है और ये वाले काम करता है, तो अल्लाह उसको गुमराह कर देता है, क्योंकि वो शख्स के दिल में हिपोक्रेसी थी। और जिस शख्स के दिल में हिपोक्रेसी होती है, जो शख्स ट्रुथ को वैल्यू नहीं देता, तो ये चीज़ पहले से ही लिखी हुई है कि अगर कोई शख्स हिपोक्रेट हुआ और अल्लाह की राह में मेहनत नहीं करता हुआ, तो अल्लाह उससे हिदायत छीन लेगा। तो ये लिखा हुआ उसका बिहेवियर डिसाइड करता है, क्योंकि ये शख्स में हिपोक्रेसी थी, दुनिया के सामने कुछ और था और असल में कुछ और था, तो ऐसे लोगों को अल्लाह उनके एंड टाइम में एक्सपोज कर देता है और वो शख्स जहन्नुम जाने वाला हो जाता है, क्योंकि उस इंसान में गुमराह होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स छुपे हुए थे, जिससे लोग बेखबर थे, जिसको लोगों को पता ही नहीं था। लोग सोचते थे कि ये तो जन्नती है, लेकिन उसके अंदर गुमराह होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स छुपे हुए थे। इस वजह से अल्लाह उसको लास्ट में गुमराह ही कर देता है, उसको एक्सपोज कर देता है, जैसे हमारे मुस्लिम्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इंटरप्रिटेशन का सबूत क्या है? इसका सबूत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इसका जवाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिल जाता है। जी हाँ, इस हदीस की एक्सप्लेनेशन सही मुस्लिम 112 नंबर हदीस में आती है, जिसमें आता है कि मुसलमानों की और पॉलीथियस्ट की लड़ाई हुई। अब उस लड़ाई में एक शख्स था जिसका नाम था कुज़मान। तो इस शख्स ने जंग में सबसे बेहतर परफॉर्म किया था और सब लोगों ने कुज़मान की तारीफ करी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शख्स जहन्नुमी है।
तो सहाबा ये चीज सुनकर बड़े हैरान हुए कि ये शख्स जहन्नुमी कैसे हो सकता है, इसने तो जंग में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और सही बुखारी 4207 नंबर हदीस में तो यहां तक आता है, जो कि इसी हदीस का अनदर वर्जन है, सहाबा कुज़मान के बारे में सुनकर कि ये शख्स जहन्नुमी है तो वो इतने परेशान हुए कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यानी अगर ये शख्स जहन्नुमी है तो हम में से कौन जन्नत जा सकता है। यानी सहाबा इतने परेशान थे कि वो सोच रहे थे कि अगर ये जहन्नुमी है तो हम में से कौन ही जन्नत जाएगा। यानी सहाबा उस शख्स से बहुत इंप्रेस थे और उनकी नज़रों में वो शख्स कंफर्म जन्नती ही था। लेकिन बाद में पता चला कि वो शख्स एक हिपोक्रेट था और उसने तो खुद को मार भी लिया था, और इस्लाम में खुदकुशी हराम है और उसने खुदकुशी कर ली थी। एंड उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ध्यान देना इस हदीस का जवाब आ रहा है, कि एक शख्स लोगों की नज़रों में इतने अच्छे काम करता है जिससे लोग उसको जन्नती समझ बैठते हैं, लेकिन वो होता जहन्नुमी है। और एक शख्स लोगों की नज़रों में जहन्नुमियों वाले काम करेगा लेकिन वो शख्स एक्चुअल में होगा जन्नती, एंड में वो शख्स जन्नत जाएगा। तो इस हदीस से हमें पता चला कि इस वाली हदीस में भी ये नहीं कहा जा रहा है कि अल्लाह की नज़रों में वो शख्स जन्नत से 1 क्यूबिट दूर होता है, बल्कि लोगों की नज़रों में वो शख्स बहुत अच्छे काम करता है, लोगों की नज़रों में वो शख्स बहुत नेक होता है, लेकिन अंदर से हिपोक्रेट होता है। और अल्लाह जानता है कि ये शख्स हिपोक्रेट है, इसी वजह से अल्लाह उससे हिदायत छीन लेता है और उसको आखिर के टाइम में एक्सपोज कर देता है। तो इस हदीस में भी सिंसियर लोगों की बात नहीं हो रही है। अल्लाह सिंसियर लोगों से कभी हिदायत नहीं छीनता है, बल्कि सिंसियर लोगों को तो अल्लाह हिदायत दे देता है, चाहे उन लोगों ने सारी जिंदगी जहन्नुमियों वाले काम किए हों। इस हदीस से यह पता चलता है कि सिंसियर अगर होगे तो आखिर के टाइम में भी हिदायत मिल जाएगी। जैसे अचानक फिल्मों में काम करने वाले, म्यूजिक वीडियोस बनाने वाले लोगों को हिदायत मिल जाती है, क्योंकि वो लोगों में हिदायत वाले कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी होते हैं, छुपे होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। इसी वजह से अल्लाह उनको एंड टाइम में उनको हिदायत दे देता है। एंड कुरान चैप्टर 28 वर्स 56 में आता है कि ओ प्रॉफिट, आप जिसको चाहो उसको हिदायत नहीं दे सकते हो, ये सिर्फ अल्लाह जानता है कि कौन हिदायत, गाइडेंस डिजर्व करता है। तो हिदायत एंड गुमराही सिर्फ डिजर्व करने वालों को ही मिलती है। और यही चीज़ इस हदीस में बताई जा रही है कि लोगों की नज़रों में एक शख्स भले ही जन्नतियों वाले काम करे, लोगों की नज़रों में एक शख्स भले ही जन्नती वाले काम करे, अल्लाह ताला ये इस चीज़ बेहतर जानता है कि ये शख्स हिदायत डिजर्व करता है या मिस गाइडेंस डिजर्व करता है। तो ये इस हदीस में बताया जा रहा है। तो ये हदीस की एक्सप्लेनेशन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए हुए हैं, और ये हदीस फ्री विल के सपोर्ट में ही है, ना कि अगेंस्ट में। तो देखा इस हदीस को समझाने में कितना समय निकल गया। तो इसी वजह से मैं कुछ पॉइंट्स को स्किप कर देता हूं, क्योंकि वो एक लॉन्ग एक्सप्लेनेशन डिमांड करते हैं। तो इसी वजह से मैं कुछ पॉइंट्स को स्किप कर देता हूं ताकि वीडियो को छोटा रखा जा सके। लेकिन तुमने चैलेंज दिया था तो वो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। बाकी इस गलत फहमी में हरगिज मत रहना, मैं तुमको दोबारा कह रहा हूं कि तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैं किसी आर्ग्यूमेंट से तुम्हारे इंप्रेस नहीं होता, क्योंकि इस्लाम के पास हर चीज का जवाब है।